स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आईसीटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने दो पार्ट डिस्कस किया है जो सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2026 में जो एग्जाम हुआ था उसके सारे सवाल को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस सवाल को डिस्कस करने का मकसद क्या है? मकसद यह है कि आपको पहचानना है कि किस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और जो जून में कैसे सवाल आ सकते हैं उसको जानना है। ठीक है ना? इससे रिलेटेड अगर इसकी पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है और साथ ही साथ हम डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज वगैरह इस पे देते रहते हैं। ज्वाइन करके यहाँ पे अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि कौन सा इसमें ऐसा, ये जो दिया गया है, कौन सा इसमें ऐसा है जो प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में आता है। मेमोरी दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी भी होती है। तो इसमें आपसे पूछा गया है प्राइमरी मेमोरी के बारे में। इसमें रोम हो गया, रैम हो गया, कैच हो गया, ये आपका प्राइमरी मेमोरी में आता है और एचडीडी और एसडीडी आपका जो है ये आपका सेकेंडरी मेमोरी में आता है। इस वजह से आपका आंसर जो है ABCD यानी ऑप्शन 4 बन जाएगा। इसके अलावा ये तो हमारा पूछा गया था एग्जाम में। अब इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट, बात याद रखिएगा, यहां पे देखिए कि प्राइमरी मेमोरी आपसे पूछा गया है। अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जून में पूछा जा सकता है और रैम और रोम से रिलेटेड यानी रोम और रैम से रिलेटेड, कैच मेमोरी से रिलेटेड तो हर बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। आइए इनके बारे में समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है सीपीयू के द्वारा, ये बात याद रखेंगे। रोम क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी में डिस्कस करें। रोम रीड ओनली मेमोरी, एग्जाम में फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है। क्या होता है भाई? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कल की क्लास में। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देखें, उस वीडियो को जरूर देखें। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो ये प्राइमरी मेमोरी में आती है, इसको भी हमने डिस्कस किया था। कैच मेमोरी क्या होती है? ये भी आपकी एक तरीके की प्राइमरी मेमोरी होती है जो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है ना? ये सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है, ये इंप्रूव करती है परफॉर्मेंस को। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? एचडीडी और एसएसडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी याद रखेंगे। नॉन वोलेटाइल ये है, मतलब इसमें डेटा परमानेंटली महफूज रहता है, परमानेंटली स्टोरेज होता है। इसमें वही बात की गई कि रैम, रोम, कैच ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी में एचडीडी, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव वगैरह क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। आप इसको अच्छे तरीके से याद रख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल पूछा गया कि कौन सा ऐसा टर्म ऐसा है इसमें जो कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं है। मदरबोर्ड आपका कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है। रजिस्टर्ड आपका कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है। फ्लिप फ्लॉप जो है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है। एल्गोरिदम आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ये आपका कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं है, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। ये बात एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अब यहां पे जानने वाली क्या बात है? मदरबोर्ड, रजिस्टर्ड, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, इनको एक नजर देख लेते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है? कह रहे हैं कि कंप्यूटर का जो पार्ट होता है, सारे पार्ट, उसको कनेक्ट करने का काम क्या है? मदरबोर्ड करता है। रजिस्टर क्या होता है? एक स्मॉल स्टोरेज होती है। लोकेशन यहाँ पे कहां पे होती है? इनसाइड द सीपीयू होती है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो यूज की जाती है मेमोरी में और रजिस्टर्ड में। और एल्गोरिदम क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर या कंसेप्चुअल टर्म है जो क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को बताता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बताता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, बात याद रखेंगे। अगले सवाल को देख लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं।
क्या है, फिशिंग है, फॉर्मिंग है, स्पाईवेयर है और यहाँ पे वायरस है। 4 तरीके की ये चीजें हैं जो एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। फिशिंग क्या होता है, एक तरीके का यूजर्स के, जिस यूजर्स को जिसको टारगेट करना है उसको एक लेजिटिमेट ईमेल यानी ऐसी ईमेल भेजी जाती है, यूजर को लगेगा सब कुछ सही है, लेकिन जैसे यूजर उस ईमेल पे क्लिक करता है उसके जो भी चीजें रिक्वायर कर मतलब ईमेल मांगता है उसको दे देता है, तो सारी चीजें हैकर के पास पहुंच जाती हैं। इस तरीके से डेटा को अगर चुराया जाता है, डेटा को लिया जाता है, तो उसको फिशिंग बोला जाता है। पहले का हमारा दूसरा मैच करेगा, पहले का अगर दूसरा मैच कर रहा है तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। सिर्फ एक चीज आपको पता है तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। फॉर्मिंग क्या होती है, फॉर्मिंग बेसिकली क्या होते हैं, मैलिशियस कोड होते हैं जो इंस्टॉल कर दिए जाते हैं यूजर्स के कंप्यूटर पे या वेब सर्वर पे, जिससे क्या होता है कि जैसे इंस्टॉल करेंगे यूजर के कंप्यूटर पे, यूजर उसमें कुछ अगर करेगा, जो भी चीजें करेगा, डेटा वगैरह अगर उसमें जो मांग रहा है देगा, तो ये भी उसके पास डेटा आ जाता है। ये फिशिंग के थ्रू की जाती, फॉर्मिंग के थ्रू की जाती है। स्पाईवेयर क्या होता है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके यूजर्स के कंप्यूटर में चला जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है पूरी यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटर करता रहता है। वायरस क्या होता है, यूजर्स के कंप्यूटर में चला जाता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो रेप्लिकेट होता रहता है, अपने आप में वो फैलता रहता है। इसका मकसद क्या होता है, फाइल को डिलीट वगैरह कर देता है, फाइल को करप्ट वगैरह कर देता है। डी का तीसरा हो गया और सी का चौथा हो गया, सी का चौथा, डी का तीसरा। तो भाई इसमें भी है, इसमें भी है, पहले का दूसरा हमारा ये वाला सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला सवाल हमारे पास क्या है भाई, अरेंज करना है आपको एरिया वाइज। ये जो टर्म दिए गए वो कवरेज करते हैं एरिया वाइज में, ठीक है ना, साइज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। पैन क्या होता है भाई, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। सबसे पहले पर्सनल होगा, फिर उसके बाद लोकल होगा। ए और डी दोनों में है, ये दोनों हमारे पास कट गए। फिर उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है तो सी आएगा, सॉरी बी आएगा। फिर उसके बाद सबसे आखिर में वाइड एरिया नेटवर्क होता है, यानी आखिर में सी आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 आपका सही बन जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और भी पूछे जाने हैं, आप लोग जरूर इसको याद रखेंगे। अब इसको समझ लेते हैं क्या है भाई। सबसे पहले ये नेटवर्क है पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म इसका दिया हुआ है। यानी जैसे ब्लूटूथ आपका हो गया, ये आपका हेड जो आपका ईयरबड्स होता है, ये सब क्या है पर्सनल एरिया नेटवर्क में आते हैं। फ्यू मीटर्स, कुछ मीटर की दूरी पर ये कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे एक यूजर है, इसको वाईफाई को कनेक्ट कर रहा है, मतलब जो है अपने ब्लूटूथ वगैरह को या फिर ईयरबड्स को, ये सब कनेक्ट कर रहा है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि ये एक रूम में होता है, बिल्डिंग में होता है, स्कूल में होता है, ऑफिस में होता है, जैसे ये इसके एग्जांपल है। मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक पूरे सिटी में फैला होता है, जैसे आपका ये हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये पूरी कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट में फैला होता है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट है, जैसे सैटेलाइट वगैरह से जुड़ा हुआ होता है। इसको आपसे अरेंज में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सबसे कम एरिया में होता है, कौन सा सबसे बड़े एरिया में यूज किया जाता है। अगले सवाल को देख लेते हैं। इसमें सबसे छोटी यूनिट इंफॉर्मेशन की जो एक कंप्यूटर क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, प्रोसेस करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इसको बिट कहा जाता है। बिट आपकी सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट होती है। बिट में क्या होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर्स मौजूद नहीं होते हैं। सबसे छोटी यूनिट हमारी बिट होती है। आइए कंप्यूटर का जो स्टोरेज होता है उसकी हायरार्की के बारे में समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्या है भाई, सबसे छोटी जो है आपकी बिट होती है, जो बाइनरी डिजिट को रखती है, 0 या 1 को रखती है। फिर उसके बाद निबल आता है, याद रखेंगे निबल आता है जो 4 बिट का होता है, यानी
4 बिट को मिलकर 4 बिट जब मिलती है तो 1 निबल बनता है। 1 बाइट क्या होता है, जब 8 बीट मिलती है तो 1 बाइट बनता, वैसे केबी है। फिर उसके बाद 1 केबी जो होगा 1024 बाइट का होता है। 1 एमबी जो होता है 1024 केबी का होता है, यानी पीछे वाले को आप देखते हुए चले जाते हैं। फिर उसके बाद 1024 होता है। ये पूरी हायरार्की आप याद रखेंगे, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी या फिर एक्साबाइट या फिर जेटाबाइट, योटाबाइट, ये आपको याद रखना है। 1 बाइट क्या होता है, 8 बिट के बराबर होता है। 1 केबी 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 एमबी 1024 केबी के बराबर होता है। 1 जीबी 1024 एमबी के बराबर होता है। 1024 याद रखेंगे, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपसे 1000 दे दिया जाता है, तो 1000 पे टिक नहीं करना है। ये आपकी पूरी हायरार्की है, इसको याद रखेंगे, सबसे छोटा क्या है और सबसे बड़ा क्या है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।